हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम लेके आए हैं। ये लेक्चर आपका है कि अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो कौन कितना ताकतवर है, कौन क्या कर सकता है, बैटल होगी कि नहीं होगी, अगर बैटल होगी तो वेदर इंडिया विल विन और चाइना। ये क्वेश्चन हर एक बंदे के दिमाग में है और हमें ये भी समझना है दोनों में से किसके पास ज़्यादा ताकत है, कौन ज़्यादा अच्छा स्ट्रेटजिकली स्ट्रांग है, कौन देश के लिए बेहतर कर सकता है, क्या दोनों की आर्मी में किसी के पास ज़्यादा बेटर एज हैं, क्या S-400 मिसाइल सिस्टम लगने से, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगने से हम वीक पड़ जाएंगे, क्या हमारी सिचुएशन बिगड़ेगी, क्या हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे। आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। 365 डेज करंट अफेयर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देरी के चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करें। इज इंडिया रेडी फॉर अ बिगर वॉर विथ चाइना? सही बात है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम किसी युद्ध की दशाओं को समझ सकते हैं? क्या S-400 लगने के बाद इंडिया और चाइना के डिफेंस में दोबारा इंडिया को सोचने की ज़रूरत है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये S-400 जो ट्रक पे है, ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो भी इंडिया के पास नहीं है। हमने भी ऑर्डर किया हुआ है बट चाइना ऑलरेडी हैव, तो चाइना ने अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है फ्यूचर में किसी भी एयर स्ट्राइक के लिए। देखिए, चाइना वियतनाम की वॉर से इंडिया को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जब ये बात हुई कि चलिए इंडिया चाइना ने कहा कि चलो वियतनाम पे अटैक करते हैं, तो वहाँ पे जो वियतनाम की आर्मी थी वो वहाँ से विड्रू कर गई, 20 किलोमीटर अंदर चली गई। तो पीपल लिबरेशन आर्मी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, उनको लगा कि चलो जल्दी जीत जाएंगे, वियतनाम पूरा ख़त्म हो जाएगा। पर वहाँ के कमांडर जनरल जो थे वैन तियान डूंग, उन्होंने ये प्लान बनाया और उसके बाद जब ये लोग इतना अंदर आ गए तो वो ट्रैप हो गए। इसके बाद उनको पीछे से जाकर आर्टरी फायर करके, मतलब तोप और गोले बारूद आके इन सब का बहुत बड़ा लॉस कर दिया। इंसिडेंटली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग गए हुए थे, वो जल्दी घर आने की कोशिश में थे। अगर वो वहाँ कुछ दिन रुकते तो उन्हें पता चलता कि वियतनाम ने क्या किया और यहाँ की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है। हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वियतनाम का जो प्लान था बड़ा इंपॉर्टेंट था, पर इंडिया जो है वो ऑब्सेस्ड है किसके लिए? अपनी टेरिटरीज़ के लिए। वो अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहती। आप देखिए, जितनी भी चीज़ें हुई वो कहती है हम 1 इंच भी भूमि किसी को नहीं देंगे। ऑल दो देने की ना कोई बात तो करती है, पर बहुत सारे इंचेस के लैंड जो हैं इनके, वो किसी ना किसी के पास हर बार चले ही जाते हैं और वो चीज़ें सही नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 1 इंच ना देते हुए भी इन्हें बहुत कुछ देना पड़ता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई पेंगोंग में जो भी कंडीशन हुई, फिंगर्स के लिए लड़ाई होती रही, इसमें इतने सारे क्लैश हुए, उसके बाद भी हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लैंगसॉन से हम बहुत कुछ सीख सकते थे बट हम नहीं सीख पा रहे। क्वेश्चन है, क्या हम रेडी हैं कि चाइना और इंडिया की अगर बैटल हो तो हम उसमें जीत पाएँ या कुछ कर पाएँ? देखिए, अभी भी हम बात करेंगे। अभी लास्ट टाइम पे जब पेंगोंग लिंक पे जो इश्यूज़ हुए थे, वहाँ पर ये हुए थे दौलता बेग ओल्डी रोड के लिए, जो 230 किलोमीटर की रोड है जो हमारे लेह लद्दाख से लास्ट तक जाती है। तो इस DBO को कैप्चर करने का प्लान था चाइना का, और इसके लिए उसने शैडो में क्या रखा था? डिस्प्यूट ऑफ फिंगर्स 4 to 8। इसको रखने के बाद इसको कैप्चर कर सकती थी, इसके आसपास वो और रोड बना सकती थी, क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट रोड है जहाँ से हम मोटर गन का मशीन गन एंड ऑल सब वो भी फायर कर सकते हैं हम पर। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको कट कर देते तो हम बहुत कुछ कट कर सकते थे, बट ये हो नहीं पाया। अच्छी चीज़ ये है, बट हमको यहाँ से सीखना पड़ेगा कि क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्या हम इस चीज़ को लगा सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। लैंगसॉन से हमें सीखना चाहिए कि लैंड छोड़ना कभी गलत नहीं होता, बट फिर उन्हें ट्रैप करके ख़त्म करना ज़रूरी है। वहाँ पे नो फायर जोन बना रखा है, लाठी डंडे और गोला बारूद की जगह लाठी डंडे और पत्थर बरसाने से युद्ध नहीं होता। आपको युद्ध करना है तो एक ठीक से बैटल करके ख़त्म करिए। देखिए, DBO जो रोड है वो आपके सामने है, जिंगजियांग प्रोविंस तक इनके जा रही है। अस्कई चीन आपके बगल में है। अब जो यहाँ का मोरगो है ये बहुत पास पड़ता है जहाँ पे इनकी आर्मी है, तो यहाँ पे अगर मोटार गन से भी अटैक करें तो हम अपनी रोड की कनेक्टिविटी रोक सकते हैं। हाई कनेक्टिविटी से हम आर्मी को ईजिली हर जगह पहुँचा सकते हैं। तो एक बेनिफिट भी हमें मिला हुआ है जो हमें समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि आप PLA जो है उसको क्या करना चाहिए। पीपल लिबरेशन आर्मी जो है, अगर उसके अगेंस्ट हमें फ़ाइट करनी है तो हमें अपने इंडियन एयरफोर्स को यूज़ करना पड़ेगा, उसका अपर हैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइटर बॉम्बर्स और सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा प्लेन लेके बैठे हैं, प्लेन से हमारे पास, जहाँ से हम फ्यूल भर के फिर से वेपन लोड करके भेज सकते हैं। पर पीपल लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है उसको हाई एल्टीट्यूड से करना है तो उसके पास लिमिटेशंस हैं। तो इस बैटर एज को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सी पे भी हम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 300 से 500 किलोमीटर का ऑफशोर जो है इंडिया का, वहाँ से चाइनीज़ फॉरेन ट्रेड बहुत जाता है, इसको हम रोक सकते हैं।
इसको रोकने के लिए सिर्फ इंडियन नेवी नहीं, अगर बैटल होगी तो यूके और यूएस की भी नेवल पावर वहाँ पर है जो डोमिनेट करती है, तो ये भी इनकी हेल्प करेगी इंडिया की, और चाइना को हम कट ऑफ कर देंगे ईजिली, ये हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद जाहिर सी बात है, अगर बैटल होती है, सारी चीज़ें चलती हैं, तो न्यूक्लियर वेपन के चांसेस ज़ीरो हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का अटैक नहीं किया जा सकता किसी भी कंट्री पे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है और दोनों बहुत बड़ी इकनॉमी है, वो दोनों इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझती हैं, तो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो इसके तो नैरो चांसेस हैं, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। न्यूक्लियर वेपन ना चाइना चाहेगा ना पाकिस्तान, ये दोनों चीज़ें, ना चाइना चाहेगा ना इंडिया, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद फाइट करने के लिए हमारे पास एयरफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको समझ सकते हैं, और हमें सोचना पड़ेगा क्या हम करेंगे, क्या हम जीतेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो विक्ट्री बहुत लिमिटेड होगी, ये समझना पड़ेगा। और एयरफोर्स की पावर क्या है ये हमें पहले पता चल चुका है कारगिल वॉर में, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास भी बहुत चीज़ें हैं, इनके पास भी बहुत चीज़ें हैं। अगर बैटल होती है जिंगजियान, तिब्बतन और इंडियन ओशन पे, हमारे स्काइज़ जो हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हिमालयन रीजन से, प्लेन से हम इन तीनों प्लेसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर अगला डायमेंशन खुलता है, तो जोग्राफिकली चाइना का इंपोर्ट जो ऑयल का है वो बहुत ज़्यादा है इंडियन ओशन से, सी लेन को हम तोड़ सकते हैं, और 41% जो इनका ट्रेड है उसको हम रोक सकते हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ होगी। इसके बाद ये भी समझना है कि इंडिया और चाइना बेटा दोनों कंट्रीज़ बहुत स्ट्रेंथन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन दोनों की इकनॉमी भी बहुत मजबूत है। वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी में से 2 यही हैं जो एशिया में है। तो हमें ये पता है कि ये दोनों आपस में ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो आने वाले टाइम पे बहुत लॉस दे। अब S-400 जो लगाया गया वो डिफेंस सिस्टम क्या है, जाहिर सी बात है इन्होंने जिंगजियांग और नियाची एयर बेस पे तिब्बत में अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगा दिए हैं। तो इंडिया ने भी कहा एरियल थ्रेट के टाइम पर चाइना खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर हमारे पास अभी है नहीं। विपिन रावत ने भी कहा अब जो स्काई है उसको सिर्फ आप जेट से और एयरक्राफ्ट से और हेलीकॉप्टर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसकी वाइडर रेंज हो चुकी है, ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं। S-400 जो है इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख और वहाँ पे लगा दिया है, जहाँ पर जिंगजियांग और नियाची बेस तिब्बत में, यहाँ पर ये लगा चुके हैं। अब हमें एयर डिफेंस के लिए सोचना है। इसके साथ हमारे पास अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं जिनको हम लगा सकते हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है, ये हमारे पास है। और वो सिर्फ एक वेपन को लेके खड़े हैं, S-400। इंडिया को S-400 दिसंबर 2021 से पहले नहीं मिल रहा, बट ये सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास नहीं है जिसके थ्रू हम चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम है, इसके साथ ये 90 डिग्री पे अटैक कर सकता है, एकदम स्ट्रेट ज़्यादा है, सडन हम इसकी लोकेशंस जीपीएफ के थ्रू बदल के इसको 90 डिग्री से सीधे गिरा सकते हैं। एडजस्टमेंट करने में माहिर है, तो कहीं ना कहीं ये टैकल कर सकता है चीज़ों को। इसका टेस्ट हो चुका है, फ्रांस ने ऑफ़र भी किया है कि इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे साथ लॉन्ग रेंज के लिए काम कर सकते हैं। जो सर्कल में उसे हैमर मिसाइल बोलते हैं, बहुत अच्छी मिसाइल सिस्टम है, ये हमारे लिए काम कर सकता है। S-400 डिफेंस 100% एक्यूरेट नहीं है, जैसे आपने इसराइल में आयरन ड्रोम को भी देखा, 97% ही प्रोटेक्शन था। अगर आपके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं और आप उन्हें लगातार दागते हैं तो S-400 भी उसको टैकल नहीं कर सकता। तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इज़ अ एज बट इज़ नॉट 100% प्रूफ। तो हम अपनी चीज़ों को टैकल करके भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग हैंड दे सकते हैं, ये चीज़ें करना बहुत आसान होगा। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ हमारे पास टेक्नोलॉजी में बात करें तो हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, बहुत कुछ है जिसके लिए हम चीज़ें कर सकते हैं। 6 मोर स्क्वाड्रन हैं जो ऐड होने वाले हैं, राफेल है हमारे पास, तो हमारे पास चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। राफेल की कैपेबिलिटीज़ है कि वो मिग और S-400 इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयर डिफेंस में, गेम चेंजर है। मिग और S-400 हमारे पास आ जाएंगे तो और बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब क्या है कि सिर्फ इंडिया को इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, अब हमें अपने व्यूज़ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रीडेटर ड्रोन्स होने चाहिए। यूएस गवर्नमेंट से इसके लिए बात चल रही है। यूएस गवर्नमेंट ने और कहा है कि साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम में भी हम आपको आर्मी पर्सनस को ट्रेंड करेंगे ताकि फ्यूचर में वो किसी भी एनिमी के खतरे से इंडियन स्टेट को बचा पाएँ, तो एक बहुत प्लस चांसेस हैं। देखिए, बैटल होनी है, एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है, हम हर चीज़ को कर सकते हैं, पर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारे पास और लॉन्ग रेंज रडार होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी अवेलेबल हैं। तो भाई आपने जहाँ S-400 लगाया उसको छोड़ के कहीं अटैक कर दें, तब आप क्या करोगे? तो इस पोटेंशियल थ्रेट के लिए हमारे पास लॉन्ग रेंज रडार होना चाहिए ताकि हमें पहले से पता चल जाए। और आज की डेट में इंडिया के पास ये मौका है कि अब वो चाइना की तरफ देखे, चाइना उसके लिए थ्रेट है, पाकिस्तान बिल्कुल थ्रेट नहीं है। अब बैटल की कंडीशन चाइना के साथ बन सकती हैं। हमारे पास वेपन्स की कमी नहीं है, हमारे पास राफेल है, मिराज है ना, मिकियोन मिग है, हॉल तेजस है, सुकोई है, मिकॉन है, जैगवार है, मिकॉन मिग 29, मिग 27,
ठीक है, और MiG-29 कैसे हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, हमने उतने अपने पास रखे हुए हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम चीज़ें नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने बेस को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, चीज़ों को सिक्योर रखना है, ताकि हम आने वाले बैटल से अपने आप को संभाल सकें। ऑल दो बैटल के चांसेस कम हैं, बट फिर भी S-400 मिसाइल सिस्टम आ जाना चाहिए दिसंबर तक बैटल होती है नहीं होती हमें नहीं पता, बट अगर बैटल होती है तो आप ये यकीन मान लीजिए कि इस बैटल में मैक्सिमम टाइम पे जो आपको रोल प्ले करेगी वो करेगी इंटरनेशनल अलाइंसेस, जिसमें US और UK बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चाइना के अगेंस्ट ही वो खड़ी मिलेगी, तो आप सिक्योर हो सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में बैटल कब होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। अगर आपको डिसलाइक करना है प्लीज़ डिसलाइक करिए, और इंस्टा पे डालिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया। हमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, हम बदलाव ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।